उससे पहले आगे आज के वचन सीखे और मैं एक बार रिन्यू करना चाहता हूँ कि एक बार फिर से हम थोड़ा सा ध्यान करें। पिछले 5 हफ्तों से हम सीखते आ रहे हैं। हालेलुया, स्तुति स्तुति, हालेलुया हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। ठीक है, आप जानते हैं हम एक सीरियल वाइज सीख रहे हैं परमेश्वर के नाम की सामर्थ्य के विषय में। और हमने सबसे पहले हफ्ते, ये 6वां हफ्ता है, हमने सबसे पहले हफ्ते में सीखा था यहोवा शालोम, जो शांति देता है। अगर आपको शांति चाहिए तो हमारे परमेश्वर का एक नाम शांति देने वाला परमेश्वर भी है। हालेलुया। और दूसरे हफ्ते हमने सीखा यहोवा ईरे। हालेलुया, यहोवा ईरे, जो क्या करता है? उपाय करता है। हालेलुया। अगर आपको ऐसा लगता है कोई बात निरुपाय हो गई है, आपके पास उसका जवाब नहीं है, हर कोई हार मान गया है, तो हमारे परमेश्वर का एक नाम है यहोवा ईरे, जो सब बातों का उपाय करता है। आपके लिए उपाय किया जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है आज भी जो उसके पास जाते हैं उनके लिए उपाय किया, लेकिन जो जाते हैं उनके लिए उपाय किया जाएगा। हालेलुया। और तीसरे हफ्ते हमने सीखा यहोवा शामा, जो साथ ही रहता है। कैसा परमेश्वर है हमारा, हम जिधर जाते हैं हमारे साथ ही साथ रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। और चौथे हफ्ते में हमने सीखा यहोवा राफा, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से, किसी भी प्रकार की तकलीफ से जा रहे हैं, तो याद रखें हमारे परमेश्वर का एक नाम क्या है? यहोवा राफा, जो क्या करता है? चंगा करता है। हालेलुया। और 5वां हफ्ता हमने पिछले हफ्ते सीखा हमारे परमेश्वर का एक नाम है यहोवा मक्कादिशेम, जो पवित्र करता है। याद रखिएगा यीशु मसीह ने कहा बिना पवित्रता के कोई भी पिता को नहीं, मतलब स्वर्ग नहीं जाएगा। अगर आप पवित्र नहीं है, हम स्वर्ग जाने वाले नहीं है। हालेलुया। तो वहाँ साफ तौर पे लिखा है कि हमारे परमेश्वर का एक नाम है यहोवा मक्कादिशेम, और वो कहता है मैं तुम्हारा पवित्र करने हारा परमेश्वर हूँ। तो अपने आप को पवित्र बनाए रखना है प्रतिदिन। मैं पिछले हफ्ते बता रहा था ये एक परिक्रिया है, ये उद्धार की एक परिक्रिया है। जब आपने यीशु पे विश्वास किया, आपका उद्धार हो गया, उद्धार हो रहा है और उद्धार हो जाएगा। ये 3 प्रकार की प्रक्रिया है जो चल रही है। तो पवित्र बनो, वहाँ लिखा है लेवीय व्यवस्था अध्याय 20 उसका 7 और 8 वचन में, वहाँ लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने हारा परमेश्वर। पवित्रताई को बना के रखना है। आमीन। हालेलुया। आज 6ठे हफ्ते में हम सीखने वाले हैं हमारे परमेश्वर का एक नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप समझ पा रहे हैं? मैं बीते हफ्ते में पारिवारिक मीटिंग में बता रहा था, सर्वशक्तिमान का मतलब है उससे ऊपर कोई है ही नहीं। तो इसके 2 रीजन है। इस नाम के पीछे पवित्र आत्मा ने मुझे बताया 2 रीजन है। पहला रीजन क्या है? वो बता रहा है, वो खुद को प्रकट कर रहा है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं, मैं सब कुछ रचने वाला रचेता हूँ। और दूसरी बात वो प्रकट कर रहा है कि ये मेरे लोग हैं। कितने उसके लोग हैं? आप पहला क्या प्रकट कर रहा है वो? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं रचेता हूँ, मेरे सिवा कोई और है ही नहीं। दूसरा वो कह रहा है ये मेरे लोग हैं।
प्रकार ये मेरे दास दासियां हैं, हालेलुया। ये याजकों का समाज है। मैं पिछले हफ्ते बता रहा था, उनकी आंखें बंद है, आपकी आंखें खुली हुई है। तो ये दो बातें परमेश्वर प्रकट कर रहा है। पहला खुद को, दूसरा आप लोगों को प्रकट कर रहा है, ये मेरे हैं, हालेलुया। ठीक है, इस विषय को हम आगे लेके जाएंगे और निकालेंगे मनुष्य संहिता 91। और जब मैं इसे पढ़ूंगा मेरे पीछे पीछे तेज आवाज में इसको दोहराना है। कितने लोगों को मिल गया? बोले हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग बहुत अच्छे रीति से सुन सकते हैं? बोले हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा आवाज दिया परमेश्वर ने, बोल सकते हैं? बोले हालेलुया। तो आप अच्छी तरह सुन भी सकते हैं, मैं सोचता हूँ, और मेरे पीछे तेज आवाज में बोल भी सकते हैं। हालेलुया। ठीक है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं तुझे बेहेलिए की जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा देगा। जहाँ कहीं तू जाए, वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। सिंह और नाग को कुचलेगा, जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वे मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर अपनी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। वचन के पढ़े जाने, सुने जाने पर आशीष हो। मसीह यीशु के नाम में
सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसकी सामर्थ हम सब पर। कितने लोगों पर उसकी सामर्थ है? बाइबल की चीज कहती है, ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है कि उसने मट्टी के पात्रों में असीम धन संभाल कर रखा है। कौन है मट्टी के पात्र? कौन कौन मट्टी का पात्र है? हम सब मट्टी के पात्र है। बाइबल बताती है हम सबको परमेश्वर ने बनाया है। हमारा जो मूल पुरुष था आदम, परमेश्वर ने उसे भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने क्या किया है? हम मट्टी के पात्रों में अपना असीम धन रखा हुआ है। मतलब आप खाली नहीं, मैं खाली नहीं। एक दूसरे से बोलिए, मैं खाली नहीं। याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसकी सामर्थ्य हम में है। इसीलिए जो हम बोलते हैं वो हो, इसलिए जो हम बोलते हैं वो हो। क्या विश्वास नहीं क्या आपको अपने ऊपर या परमेश्वर पे भरोसा है? आवाज धीरे क्यों है? इसलिए जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। याद रखिए, हालेलुया। ठीक है, तो मैं कई बार ये चीज को बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो बाइबल है ये क्या है? थर्मामीटर। जैसा बुखार चेक करने के लिए क्या चाहिए होता है? पता लगता है ना कितना है बुखार। हाँ, 99 तो नॉर्मल है। तो आज ये बाइबल बताएगी कि हम में से 99 वाले कौन से हैं जिसमें नॉर्मल और कौन ज्यादा मरे हुए। तो आज अपने आप को चेक करना है। आज कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें चेक करे। आज हम खुद को चेक करना है कि मसीह में हम कितने गरम हैं। बाइबल बोलती है प्रकाशित वाक्य में सर्द गरम रहने के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को ठंडे और गुनगुने पसंद नहीं। तो वो बोलती है अगर हम ठंडे या गुनगुने रहेंगे तो क्या करेगा वो? उगल बोलता है, मैं उगल दूंगा। उगल है ना? चाय जब कई लोग चाय पीते एकदम गरम पीते। हालेलुया। तो बाइबल बोलती है उसको ठंडे और गुनगुने पसंद नहीं है, उसे सर्द गरम पसंद है। आज ये बाइबल का जो हमारा वचन है ये एक थर्मामीटर है। ये बताएगा कि हम किस लेवल पे। तो अपना लेवल को चेक करना है। एक दूसरे से बोलिए, कोई हमें चेक करने वाला नहीं है। कोई भी हमें चेक करने वाला। ये परमेश्वर का वचन, बोलिए ये परमेश्वर का वचन हमें बताएगा हम किस लेवल पे। हालेलुया। याद रखिए, आपके अंदर असीम धन रखा है, आप खाली नहीं है। दूसरा, वचन से देखेंगे हम कितने भरे। ठीक है, तो इसका पहला और दूसरा वचन थोड़ी देर के लिए पढ़िए। जो परमप्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। और आप जानते हैं भजन संहिता 91 में मूसा का लिखा हुआ भजन है ये, और यहाँ पर वो बता रहा है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो चाहता है हम उसके साथ संगति में रहें, बैठें। देखिए क्या लिखा है, दोबारा से ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे पढ़िए पहला वचन। जो परमप्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। मतलब उधर बैठने का जगह है। परमेश्वर के पास बैठने के लिए जगह है। अगर आप इस अपने दिनचर्या में परमेश्वर के साथ बैठते हैं तो आप क्या हो जाएगा?
सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना। अगर आप कितने लोगों को दिन में 48 घंटे मिलते हैं, दिन और रात मिला के एक दिन में कितने लोगों के पास 48 घंटे आते हैं? 48 आते हैं। सबके पास कितने आते हैं? 24 ही आते हैं। उस 24 को ही हमें एडजस्ट करके रखना है और उस 24 घंटों के अंदर ही हमें अपने सारे कामों को भी करना है और परमेश्वर के साथ बैठना भी है। तो ये वचन कह रहा है, आज आप चेक कर सकते हैं क्या आप अपने रोजमर्रा के जीवन में जब आप अपने कामों को कर रहे हैं तो क्या आप परमेश्वर के साथ भी बैठ रहे हैं? क्या आपने परमेश्वर के साथ का समय परमेश्वर को दिया है? कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, उससे ऊपर कोई है ही नहीं। आप सोचिए तो सर्वशक्तिमान है और उससे ऊपर कोई है ही नहीं। अगर आप उसके साथ बैठेंगे तो आप कैसे बचाएंगे? क्या हो जाएगा आपके जीवन में? कुछ बदलाव आएगा नहीं आएगा? कुछ बदलेगा नहीं बदलेगा? मैं सोचता हूँ बहुत कुछ बदल जाएगा। यहाँ लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब आप कहेंगे क्या पास्टर जी सब कुछ छोड़ के हम बैठे रहें? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं लिखा है कि हम बैठे रहें। देखिए यहाँ एक आयाम है, आयाम समझते हैं? एक अनुशासन है, यहाँ एक अनुशासन प्रतिदिन का, आपके जीवन में प्रतिदिन का एक अनुशासन होना चाहिए जिसमें आप अपने कामों को भी करेंगे लेकिन परमेश्वर के साथ सुनने में दिन सुनना, आपका कान हमेशा सेट रहना चाहिए परमेश्वर के साथ कि आप सुन भी सके उसे। हालेलुया। आयाम समझ पा रहे? आयाम मतलब आपका रोज का एक आदत पड़ जाए आपको परमेश्वर को सुनने का एक आदत। अपने कामों को करने से, मैं पिछली बार बता रहा था, अपने कामों को शुरू करने से पहले ही परमेश्वर के साथ बैठे, बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, मैंने पिछले हफ्ते बताया था, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं क्या दूंगा तुम्हें। तो वो ये नहीं कह रहा कि काम नहीं कर रहा है, वो बोल रहे हैं अपना काम मेरे साथ बांट लो, अपना बोझ मुझे भी दे दो और मुझसे सीखो। अब हम सीखते कैसे? जब हम बैठते हैं तो आप ये कहोगे कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है लेकिन मैं बैठूंगा नहीं, तो आप गड़बड़ कर रहे हो, गलत रहो। अगर आप टीचर के पास ही नहीं गए तो सीखेंगे कैसे? आप स्कूल नहीं गए कैसे सीखेंगे? कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाए तो उसे क्या बोलेंगे? मान लीजिए किसी बच्चे को हम स्कूल नहीं भेजा तो बड़ा होके उसे क्या बोलेंगे? बीए पास बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे उसको? अनपढ़ बोलेंगे ना। अगर आप बैठ नहीं रहे टीचर के पास, कुछ कैसे मिलेगा आपको? ये आयाम आपको रोज बनाना पड़ेगा। अगर आप कहते हो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा। तो वहां पर लिखा है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना, आपको ठिकाना मिलेगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। ठीक है, मैं ऐसे एक व्यक्ति से आपको मिलाता हूँ बाइबल से जिसने परमेश्वर के साथ बैठने को, मतलब अपने दिनचर्या को, अपने व्यायाम को परमेश्वर के साथ अनुशासित, अपने आप को अनुशासित कर दिया परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ने उसको कैसा बड़े आशीष से नवाजा, हम उसको देखेंगे बाइबल में से।
से निकाल। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं आपको व्यायाम में आना पड़ेगा, आपको अनुशासन में आना पड़ेगा परमेश्वर के साथ चलने के लिए। अगर आप कह रहे हो सर्वशक्तिमान है और उसकी सामर्थ्य हम पर है, अगर वो सर्वशक्तिमान है और उसकी सामर्थ्य आप पर है तो आप उसके सामर्थी लोग हैं और बिना उसके आप चल नहीं सकते। तो उसके साथ आपको बैठना पड़ेगा। और जिन लोगों ने ऐसे व्यायाम में खुद को डाल लिया उन्होंने बड़ी बड़ी आशीष को पाया। और यहाँ पर हम विश्वास के पिता अब्राहम के विषय में सीख रहे हैं। पढ़िए 17 का 1 से 8 तक धीरे धीरे करके पढ़ना है, ध्यान से सुनिए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, यहाँ पर आपको पता है उसकी उम्र क्यों बताई जा रही है? क्योंकि 99 वर्ष हो गए का वो हो गया था और वो 75 साल की उम्र से परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया था। कितने साल की उम्र से? और 99 साल का हो गया था और उसने अपने आप को परमेश्वर के व्यायाम में ढाला, परमेश्वर के साथ दिनचर्या में ढाला, एक अनुशासन में खुद को ढाला। अब देखिए 75 से वो 99 साल का हो गया और यहाँ पर परमेश्वर इन 25 सालों में, ध्यान से सुनिए, इन 25 सालों में परमेश्वर उसे बीच बीच में मिलता था, उसको समझ में आता था परमेश्वर उससे बात कर रहा है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ परमेश्वर और उसके बीच में बात हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में मत देखो, जो कोई वचन पढ़ रहा है ध्यान से सुनो, पढ़िए। देखिए जब वो 99 वर्ष का हो गया तो परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। क्या बोल रहे? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मैंने अभी बताया सर्वशक्तिमान मतलब उससे ऊपर कोई है ही। आप जिस परमेश्वर के पास बैठे हो, जिसका वचन पढ़ते हो, जिसका वचन सीखते हो, उसके ऊपर कोई है ही नहीं। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चले और सिद्ध होता जा। देखिए यहाँ पर 24 साल हो गए अब्राहम को परमेश्वर के साथ चलते हुए और परमेश्वर 24 साल बाद भी उससे क्या कह रहा है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मतलब अपने को व्यायाम में डालना पड़ेगा, अनुशासन में डालना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ चलना आना पड़ेगा आपको। कितना लोग अच्छी आयु चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं? हाथ करो, कोई भी मरना नहीं चाहता ना जल्दी से। हालेलुया। स्वस्थ शरीर चाहते हैं, हाथ उठाओ। लंबी आयु और लेकिन बीमार पड़े हो तो क्या फायदा? लंबी आयु और स्वस्थ शरीर चाहिए। हालेलुया, आप सबको चाहिए ना। वो वहां पर कह रहा है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपना स्थान बना लेते हो, चलना शुरू कर देते हो परमेश्वर के साथ। कितने लोग परमेश्वर के साथ चलना शुरू किए? मैं समझ रहा हूँ आप मेरी बात समझ रहे हो, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात को समझ रहे हो। कितने लोग चलना शुरू कर दिए परमेश्वर के साथ? आप बताओ। आप चल रहे हो, मुझे पता है आप मेरी बात समझ पा रहे हो, मैं जानता हूँ। हालेलुया। तो जब आप अपनी दिनचर्या को उसके जैसा ढाल लेते हो जैसा वो चाहता है, हालेलुया, तो वो वहां पर कहता है मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होता जा। आगे देखिए, इसने अपने आप को ढाल लिया है, 24 साल हो गया इसको चलते चलते परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर अभी भी कह रहा है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। तो मतलब इसने ढाल लिया है, ये चलना सीख गया है। तो ऐसा मत सोचिएगा मैं पहले दिन आया हूँ, मैं दूसरे दिन आया हूँ, मेरे को 1 ही महीना हुआ है, मुझे 6 महीने हुए। अगर आपने शुरू कर दिया है चलना, हालेलुया, तो आप ब्लेस होने जा रहे हैं। हालेलुया। इसने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया, इसने चलना शुरू कर दिया था। तो देखो परमेश्वर इससे क्या बोलने लगा, पढ़िए दूसरा वचन। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा
जब हम परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं, परमेश्वर अपनी वाचाओं को हमारे ऊपर रिलीज करने लगता है, अपने वादों को हमें देने लगता है। तो कहता है मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। आमीन। आगे तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ क्या चल रहा है? अब्राहम और परमेश्वर के बीच में बातचीत चल रही है। हालेलुया। वो मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे बातें करने लगा। मुंह के बल गिरा मतलब कोई उसको करंट नहीं लगा है, वो झुक गया, परमेश्वर की उपस्थिति में झुक गया है और परमेश्वर उससे क्या करने लगा? बातें करने लगा। देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। देखो परमेश्वर बोल रहे हैं देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी। याद रखना हमारा परमेश्वर वायदे करते हैं, वादा करने वाला और पूरा करने वाला परमेश्वर है। याद रखना, भूलता नहीं है। अगर उसने कुछ कहा है आप भूल जाओगे, वो नहीं भूलेगा। हालेलुया। अगर उसने आपसे कभी वादा किया पूरा करता है उसको। बोल रहे देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। आगे इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। हाँ, मतलब बहुत सारी जातियों का पिता ठहरेगा। हालेलुया। हाँ, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। हाँ, अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं रहेगा। अब्राहम नहीं रहेगा मतलब क्या हो जाएगा? अब्राहम हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है? उसके नाम में परमेश्वर ने अब्राहम कर दिया। देखो मैं में कितने लोग हैं? एक लोग है। मैं बोलूंगा मेरा नाम सूरज है, कितने होंगे? लेकिन मैं बोलूंगा हम, परमेश्वर ने उसको मैं से क्या कर दिया? हम बना दिया। हम में कितने लोग हैं? पूरी जातियां बन गया हो। अब से तू अब्राहम नहीं अब्राहम होगा। मतलब जातियां तेरे को, जातियों का मूल पिता बन जाएगा। आगे क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। क्या करूंगा? अगर आपने अपने आप को परमेश्वर के साँचे में ढाल लिया, उसके दिनचर्या में ढाल लिया है, वो कह रहा है मैं तुझे फलवंत करूंगा। आपको फल लगेगा ही लगेगा। आप जो कुछ करोगे वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़िए। और तुझको जाति-जाति का मूल बनाऊंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और तुझको जातियों का मूल बनाऊंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी-पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग-युग की वाचा बांधता हूँ। हालेलुया। तो अब क्या देख रहे हैं? एक ऐसा व्यक्ति, बाइबल बताती है ये परमेश्वर के पास जब आया, 75 साल का था और इसके कोई भी संतान नहीं थी, इसके बच्चे नहीं थे। ऐसे व्यक्ति ने जब परमेश्वर के साथ चलने को अपने आप को ढाल दिया, उसके साथ चलना चुना। याद रखिएगा, अगर आप परमेश्वर के साथ चलने को चुन लेते हैं तो बाइबल बताती है परमेश्वर आपको ब्लेस करने लग जाता है। और परमेश्वर ने उससे कहा तेरे वंश में राजा लोग उत्पन्न होंगे।
और जबकि इसकी पत्नी बांझ थी, इसकी कोई संतान नहीं थी। 24 साल हो गए थे, 24 साल का इंतजार ये कर चुका था, अभी तक कोई बच्चा इसकी पत्नी से कोई बच्चा नहीं था इसको। हालेलुया। और लेकिन इसने अपने आप को परमेश्वर के साथ चलना ठान लिया था, परमेश्वर के साथ मुझे चलना ही चलना है, मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर ने इससे वाचा बांधी, तेरे वंश में राजा लोग भी उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे बाद जब तू मेरे पास आ जाएगा उसके बाद तेरे लोगों के साथ भी, तेरे बच्चों के साथ भी वाचा बांधे रहूंगा। कौन सा वचन पढ़ रहा है? और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। देखो अब्राहम के साथ, जब अब्राहम ने उनको चलना परमेश्वर के साथ शुरू कर दिया और अपने आप को ठान लिया, मैं तो परमेश्वर के साथ ही चलूंगा चाहे मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े, और उसने हार नहीं मानी। याद रखिएगा, शैतान यहीं पे गड़बड़ करता है, कहता है जल्दी नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हो रहा। इसने जो 25 साल बाद जब इससे परमेश्वर ने बात की, उसके 1 साल बाद उसको बेटा हुआ। 25 साल बाद इसको बेटा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिएगा, जोमैटो वाले और ऐसे ऐसे ऐप जो यूज करते हैं वो परमेश्वर के साथ नहीं चल पाएंगे, उनको जल्दी चाहिए होता है। 2 मिनट में मैगी जल्दी से रेडी, ऐसा वाला काम यहाँ नहीं है। परमेश्वर के साथ आपको कैसे चलना पड़ेगा? परमेश्वर का वेट करना पड़ेगा, उसके साथ चलने का खुद को आदत डालना पड़ेगा। और परमेश्वर बोलता है मैं तुझे जातियों का मूल ठहराऊंगा, वरन तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, तेरे बाद भी मैं तेरे लोगों से वाचा बांधे रखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। क्या ठहरेगा? उनका परमेश्वर। ये तो अब्राहम को वाचा दी थी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मानते हैं अगर अब्राहम आशीषित था तो उसकी पत्नी भी आशीषित थी? आपको क्या लगता है? आप यहाँ पे बैठे हो, आपका पति आशीषित है कि नहीं? जो बहनें यहाँ बैठी है, भाई नहीं बैठे, उनके पति नहीं बैठे यहाँ पर, तो आपके पति आशीषित है कि नहीं है? जो भाई यहाँ बैठे हैं उनकी पत्नी अगर यहाँ नहीं बैठी, आपकी पत्नी आशीषित है या नहीं है? याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन बताता है पति और पत्नी एक ही है। कैसे हैं? अलग अलग नहीं है। बाइबल बताती है पहला औरत आदमी में से निकाल कर बनाया गया, उसकी पसली में से निकाल कर बनाया गया। तो अब ऐसा हो सकता है क्या कि मेरा पूरा शरीर तो पोषण होगा लेकिन इधर वाला जो हाथ है ये पोषण नहीं होगा? मान लो मेरा पूरा शरीर पोषण होगा तो मतलब मेरा पूरा शरीर ताकतवर होगा तो मेरा हाथ भी ताकतवर होगा नहीं होगा? हालेलुया। अगर आपका पति या पत्नी जो विश्वास में है तो उसके साथ उसका साथी भी आशीषित होता है। देखिए यहाँ लिखा है, इसका 15 वचन पढ़िए। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अब से तू अब्राम नहीं अब्राहम होगा, तो इसकी पत्नी को क्या बोला? पढ़िए। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। ध्यान से सुनिएगा, कई बार कई बहनें लोग सोचता है मेरा पति तो नहीं आता, वो कैसे आशीषित होगा? कई भाई सोचता है मेरा पत्नी नहीं आती, वो कैसे आशीषित होगा? गलत है। यहाँ अब्राहम की पत्नी थी नहीं उस समय पर, लेकिन परमेश्वर उससे बातें कर रहा था अब्राहम से। और यहाँ लिखा है फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरी जो पत्नी सारे है। तेरी जो पत्नी सारे है। इसकी पत्नी का नाम क्या था? सारे। मतलब
वहां पर फिर वही वाली बात आ गई, एक को दर्शाता है। परमेश्वर ने इसकी पत्नी का भी नाम चेंज कर दिया। देखो ध्यान से सुनो, अब से तू उसको सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। जैसे तू जातियों का मूल पिता हुआ, वो जातियों की मूल माता होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये एक ब्लेसिंग वाली बात है। परमेश्वर दोनों को आशीष दे के आगे लेके जा रहे हैं। हालेलुया। कितना लोग वो अपने परिवार के साथ आशीषित हो रहे हैं। आज का वचन सुन के खाली आप ही आशीषित नहीं होंगे, आपका परिवार भी आशीषित होगा। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, अब से अब्राहम को बोला, ये मत सोच मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ तो तुझे ही ब्लेसिंग होगी, तेरी पत्नी भी आशीषित है, तो उसको वैसे मत देखना जैसी वो थी, अब उसको वैसे देख जैसा मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, उसको तू सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा। हालेलुया। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। वो भी जाति जाति की मूल माता हो जाएगा। हो जाएगी। और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। उसके वंश भी ब्लेस होंगे। हालेलुया। उसके वंश में भी जाति जाति के मूल उत्पन्न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो खाली पति आशीषित नहीं है, पत्नी भी आशीषित है। और खाली पत्नी आशीषित नहीं है, पति भी आशीषित है। और ये कौन कह रहा है? हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसकी सामर्थ्य हम पर। आज हम क्या सीख रहे हैं? हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसकी सामर्थ्य किस पे है? हम पर है। अब खाली तो नहीं है। जिन लोगों ने अभी अपनी दिनचर्या को वैसा नहीं बनाया जैसा परमेश्वर चाहता है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और एक चैलेंज देना चाहता हूँ। अपने दिन की शुरुआत किसके साथ करें? किसके साथ करें? नहीं बोलिए, परमेश्वर के साथ। और दिन का एंड किसके साथ करें? परमेश्वर के साथ। आपको जरूर दिन भर में अच्छा कमाई, अच्छा इनकम होगा, बहुत अच्छा ब्लेसिंग आपके घर में आएगा। लेकिन उस इनकम या उस ब्लेसिंग के साथ एंड नहीं करना। पहले प्रार्थना के साथ परमेश्वर को थैंक यू बोलकर एंड करना, फिर उस ब्लेसिंग के पास जाना। हालेलुया। ये चैलेंज मैं आपके जीवन में डाल रहा हूँ। स्टार्टिंग भी दिन की किसके साथ करेंगे? परमेश्वर के साथ। और अंत भी परमेश्वर के साथ। फिर थैंक यू बोलने के बाद, धन्यवाद बोलने के बाद, फिर अपने उन ब्लेसिंग को आप ले सकते हैं अपने जीवन। हालेलुया। आए अपने स्थान पर खड़े होंगे, हमारा आराधना के लिए उसको तैयार करेंगे। धन्यवाद।